गुड इवनिंग सभी को। सबका वेलकम, स्वागत। कैसे हैं सब लोग? आज हमारे बीच वैष्णवी हैं। वैष्णवी, कहाँ से हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। बेसिकली मैं भोपाल से हूँ, अभी कानपुर में सिचुएटेड हूँ। अच्छा, तो भोपाल मतलब कहाँ रहते हैं अ, भोपाल? मैम भोपाल में अब अरविंद विहार है ना, बाग मुगलिया। ठीक, तब आप भोपाल की हैं। या बेसिकली भोपाल। बाकी हमारे सभी लोग पूर्व परिचित हैं। तो हम बिना टाइम गवाए आज के वेबिनार को शुरू करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, all spiritual teacher, my spiritual teacher, holy masters, great avatars, great beings, हे की शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, यहाँ उपस्थित सभी के इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता और हम सबके गार्जियन जी, प्लीज आप यहाँ पर आप आइए और हमारे इस 1 घंटे की लर्निंग को सक्सेसफुल बनाइए, ताकि हमारा ये 1 घंटा हमारे जीवन का सार्थक घंटा साबित हो। थैंक यू, थैंक यू। आज जैसा कि वेबिनार में मैंने टॉपिक लिया है, आप लोगों ने देखा अभी होगा पोस्टर पे, हीलिंग, मेडिटेशन, ऑरा और चक्र। ये छोटे छोटे सेगमेंट्स को लेकर आज का आवाज क्लियर है मेरी? कम तो नहीं है? ठीक, इस पे हम बात करेंगे। कुछ कुछ चीजें आप लोग जानते हैं। वेबिनार एक्चुअल में कुछ नए लोगों के लिए भी होता है, ताकि हम समाज में उन छोटी छोटी बातों को पहुंचा सके जो हमारे लिए जरूरी तो है, जिनका नाम हमने सुना तो है लेकिन शायद उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते नहीं। तो सबसे पहले हीलिंग एक शब्द आता है, एक शब्द आता है मेडिटेशन, है ना? और मेडिटेशन के नाम से सब परिचित हैं, लेकिन मेडिटेशन को समझते कैसे हैं? अलग अलग ढंग से सब लोग लेते हैं उसको। और हीलिंग क्या है? एक्चुअल में हम बाय बर्थ हीलर होते हैं। कोई विशेष लोग हीलर नहीं होते, सब हीलर होते हैं। सबके पास ईश्वर ने वो पावर दे के भेजा हुआ है। फिर सवाल उठता है कि हम क्यों नहीं हीलिंग करते? हम क्यों बार बार डॉक्टर के पास दौड़ते हैं? हम क्यों किसी से कहते हैं कि हमें ठीक कर दो? एक प्रश्न ये, जब हम हीलर हैं तो हम क्यों नहीं कर पाते? दूसरा, जाने अनजाने हम कहीं बाहर से लौट के आते हैं, हम कुछ अच्छा अचीवमेंट लेते हैं, हम किसी दिन सुंदर नए कपड़े पहन लेते हैं, तो हम डल हो जाते हैं, हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, हमें जम्भाई आने लगती, हमारा शरीर ढीला पड़ जाता है और तब हम कहते हैं हमें नजर लग गई। ऐसा होता है? आप लोग साथ होता है? सबके साथ होता है ना? फिर हम कहते हैं नजर लग गई। तो ये नजर क्यों लगती है? क्या हम अच्छे कपड़े नहीं पहने? क्या हम अच्छे नहीं दिखे? क्या हम अच्छा गाना नहीं गाए? हम खाना नहीं खाए ताकि हमको नजर ना लगे? ऐसा हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो आज हम सीखेंगे या जानेंगे कि हमें नजर क्यों लगती है, वो क्या कारण है जिस कारण हमको नजर लगती है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे पूरे शरीर को, हमारे बॉडी को कौन चलाता है? क्या हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी चलने लग जाती है? हम पानी पीते हैं और हमारी बॉडी चलने लग जाती है? चलने का मतलब पूरी एक्टिविटी, हमारे शरीर में होने वाली पूरी एक्टिविटी क्या ऐसे होती है, या कोई और फैक्टर है जो हमारे शरीर को चलाता है? इन सब बातों पे आज हम गौर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस वेबिनार के माध्यम से कि यदि कोई चीज है तो वो क्या है और हमें वो कैसे चलाती है। तो सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है
कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हमारा मन स्वस्थ रहे, हमारा दिमाग स्वस्थ रहे। अब मन और दिमाग दो चीजें हैं। दिमाग तो हमारे ब्रेन में है, इससे हम सोचते हैं, सोच समझ कर कुछ काम करते हैं। और मन हमारे प्रत्येक कोशिका में स्थित है, जिसको माइंड कहते हैं। माइंड और ब्रेन एक नहीं होता। तो हमारे पास ब्रेन कुल कितना हुआ? एक। और माइंड कितना हुआ? हजारों। जितने भी हमारी कोशिकाएं हमारे शरीर में है, वो सब के सब हमारा माइंड है। तो हमारे पास माइंड बहुत है, तो हमारा पावरफुल ब्रेन होगा कि हमारा पावरफुल माइंड होगा? आप माइंड। जवाब दे सकते हैं। एक ब्रेन है और लाखों माइंड है, तो हमारे शरीर में पावरफुल क्या है बताइए? माइंड। माइंड है ना। लेकिन हमारा सारा ध्यान रहता है मस्तिष्क पे, कि हमारा मस्तिष्क ज्यादा पावर। तो ये माइंड कौन चलाता है, ये मस्तिष्क कौन चलाता है, हमारे शरीर की सारी एक्टिविटी कैसे होती है, हमारे पास इमोशंस कहाँ से आते हैं, हम क्यों डाउन हो जाते हैं, हम क्यों एक्टिव हो जाते हैं, हम क्यों डल हो जाते हैं, इन सब के पीछे कारण क्या है? तो हमारे शरीर में आप लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम सुना होगा, हार्मोन का नाम सुना होगा। ये सब वैज्ञानिक भाषा में हमारे शरीर को डील करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है वो है चक्रा। चक्रा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबने सुना होगा, है ना। तो ये चक्र कहाँ पर है और कैसे बनते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। तो चक्र मतलब हमारा जो शरीर है वो 72,000 नाड़ियों से मिलकर बना है। अभी 72,000 नाड़ियां जब हमारे पूरे शरीर में जाल बना रही है, तो निश्चित कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेगी, है ना, क्रॉस करेगी। तो जहां जहां ये क्रॉस करती है वहां मेरिडियन बनते हैं, मतलब गठाने बनती है या कुछ नोड्यूल्स बनते हैं। तो उस जगह को हम कहते हैं चक्र। चीनी लोग इसको कुछ और कहते हैं, जापानी लोग इसको कुछ कहते हैं, यूरोपियन कंट्री इसको मेरिडियन कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग इसके नाम है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसको हम लोगों ने चक्र कहा है। तो जब 72,000 नाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही तो कितने चक्र बनेंगे? बहुत सारे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा हम लोग 7 चक्रा की बात करते हैं। सबने 7 चक्रा के बारे में सुना है ना। तो 7 चक्रा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी चक्र है वो काम के नहीं है। पर 7 चक्रा पे यदि फोकस किया जाए तो हमारे पूरे शरीर को वो कंट्रोल कर पाता है। जैसे हमारे शरीर में नाभि होती है, सबको मालूम है नाभि होती है ना। और वो माँ के गर्भ से जुड़ी हुई होती है। जब बच्चा स्वयं की सांस नहीं ले पाता, स्वयं खाना नहीं खा पाता, गर्भ में होता है, तब उस नाभि से ही माँ के पेट की हर चीज बच्चे तक पहुंचती है, हर इमोशन बच्चे तक पहुंचता है। तो वो नाभि जब हम बाहर, बच्चा बाहर आ जाता है, माँ से कट कर दिया जाता है, वो नाभि का स्थान तो है, वो नाभि महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से एनर्जी रिलीज होती है। पूरे बॉडी में एनर्जी वहीं से रिलीज होती है। तो नाभि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हुआ, और उस नाभि से ही 72,000 नाड़ियां निकली है। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे शरीर का पार्ट हुआ नाभि, वो भी एक चक्र है ना। तो पूरे शरीर में यदि सिर से लेकर हमारी रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती, जिसमें हम बैठे हुए हैं, वहां तक हम 7 चक्रा को देखते हैं। वैसे 7 चक्रा उसके नीचे भी है। कोई 128 चक्र की बात करता है, कोई 117 चक्र की बात करता है, कोई 112 चक्र की बात करता है, कोई 9 चक्र की बात करता है। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विधाओं में चक्रों की संख्या अलग अलग बताई गई है। पर हम एक कॉमन से फैक्टर पे आते हैं जो जनरलाइज है, जिसको सब बताते हैं और जिससे हमको फायदा होगा, जिसको हम कर सकते हैं। यदि हमें कोई 2,000 बता दे तो क्या हम 2,000 चक्रों पे काम कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो 7 चक्रों पे ही तो लोग कम कर पाते हैं, तो हम 2,000 पे क्यों करें? इसलिए क्या है कि हम 7 चक्रों की बात। इतना क्लियर हुआ सब लोगों को? हमारे शरीर में 7 चक्र है। ठीक है। अब ये 7 चक्र है कहाँ? सबसे पहले हम इनकी पोजीशन जानते हैं, क्योंकि हम मेडिटेशन जो करेंगे वो इन 7 चक्रों पे ही मेडिटेशन करते हैं,
है ना। तो वो 7 चक्र कहाँ है? यदि हम शुरू करें तो सबसे नीचे एक चक्र है जहां हम बैठे हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे से यदि टच करते हुए आखिर तक ले जाओ, छूते हुए ले जाओ नीचे तक, करो। जिसको मालूम है उसकी बात अलग है, जिसको नहीं मालूम अपनी रीढ़ की हड्डी को आखिरी तक छूते हुए ले जाओ, और जहां हाथ रुक जाता है, जहां हड्डी नहीं है, वहां हमारा है पहला चक्र। उस चक्र को कहते हैं मूलाधार चक्र। मूल का आधार, हमारे शरीर का आधार, वो है मूलाधार चक्र। इंग्लिश में इसको रूट चक्र कहते हैं। रूट का मतलब ही जड़ होता है ना। तो सबसे पहला चक्र जो सबसे नीचे चक्र हुआ, वो क्या हुआ? मूलाधार चक्र। ठीक है। उसके बाद उसे थोड़ा ऊपर दूसरा चक्र है, उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। सैक्रल चक्र इंग्लिश में बोलते हैं। अब सैक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र की पोजीशन कैसे जाने? अभी रूट चक्र को तो आपने हाथ लगा लिया, लेकिन इसको कैसे हाथ लगाएंगे? नाभि पे हाथ ले जाइए, है ना। नाभि से 3 उंगल नीचे और रीढ़ की हड्डी के पास। मतलब नाभि तो हमने सामने से देखी, लेकिन पीछे से यदि हम हाथ लगाते हैं तो वहां पर जो चक्र है, हमारे सेक्स ऑर्गन के पीछे एक चक्र होता है, उसको कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। क्लियर? 2 चक्र हो गए। तीसरा चक्र फिर नाभि पे हाथ ले जाइए और 3 उंगल ऊपर ले जाइए। अपने नाभि पे हाथ रखिए और उसके 3 उंगल ऊपर रखेंगे। वहां जो चक्र है, जो कि ये हमारी रिब्स होती है ना, जो पसलियां होती है, पसलियों के नीचे भाग में आएगा वो लगभग स्थान, वो होता है हमारा तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, जिसको इंग्लिश में सोलार फ्लेक्सस चक्र कहते हैं। ठीक है। तो तीसरा चक्र हुआ मणिपुर चक्र। अभी मैं केवल पोजीशन बता रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि एक लेमैन के समान समझने की कोशिश कीजिए। और जब हम कभी समझने बैठते हैं, सीखने बैठते हैं ना, तो बुद्धू बन के बैठ जाना चाहिए। ये सोच के बैठना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता। और तब जब आप सीखते हैं तो वो सबसे सही सीखते हैं। एक स्लेट है जिसमें कुछ भरा पड़ा है, और उसमें कुछ लिखने जाएंगे तो जगह ढूंढना पड़ेगा, कहाँ जगह है, वहां लिखो, वहां लिखो, वहां लिखो। लेकिन उस चक्र को जब, उस स्लेट को जब आप पूरी साफ कर देंगे और फिर लिखेंगे तो अच्छा लिखाएगा, है ना। तो इसी तरह हमेशा लर्निंग के समय अपने आप को पूरी स्लेट बना के बैठ जाओ और फिर सीखना शुरू करो, तो सीखना बहुत पावरफुल होता है। मैं हमेशा अपने साथ ये नियम फॉलो करती हूँ। कितना भी आता रहे, बुद्धू बन के बैठ जाओ, उनको बोलो नहीं हमें नहीं आता, फिर सीखो, तो सीखना बहुत अच्छा होता है। तो 3 चक्र मैंने इसीलिए बता रही, मुझे मालूम है इसमें से बहुत सारे लोगों को चक्र मालूम है, लेकिन जिसको नहीं मालूम उससे शुरू कर रही हूँ मैं सिखाना, है ना। 3 चक्र हो गए। चौथा हार्ट। हार्ट के पास हाथ ले जाइए। आपका हार्ट कहाँ पर है? सबको मालूम है। हृदय कहाँ है ना। जब कभी कुछ तकलीफ होती है हम हार्ट पे हाथ ले जाते हैं, तो ये हार्ट चक्र, तो ये सामने से और ठीक पीछे से वहीं पर, इसको कहते हैं हार्ट चक्र। अनाहता चक्र इसको हिंदी में कहते हैं। हार्ट चक्र इंग्लिश शब्द है। चौथा चक्र हो गया। 5वां चक्र यहाँ पर गले में, है ना, इसको कहते हैं विशुद्धि चक्र, या इसको कहते हैं इंग्लिश में थॉट चक्र। थॉट, गला, है ना। 5 चक्र हो गए। 6वां चक्र यहाँ माथे के बीच में, इसको छठी इंद्री भी कहते हैं, है ना। कहते हैं त्रिनेत्र भी कहते हैं। शंकर जी का त्रिनेत्र जाग गया तो तांडव हो जाएगा, ये सब सुना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा है आज्ञा, आजना चक्र कहते हैं। अब बहुत सारे इसके लिए ना प्रोनाउंसिएशन अलग अलग ढंग के, कोई आज्ञा कहता है, कोई आजना कहता है। इसको इंग्लिश में थर्ड आई कहते हैं, थर्ड आई चक्र। ठीक है। तो ये हो गया 6वां चक्र। अब 7वां चक्र हमारे शरीर से ऊपर है, यहाँ पर है, सिर के ठीक 3 इंच ऊपर है। इसको कहते हैं क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र। क्राउन चक्र माने क्राउन है सिर का, ठीक है। तो ये हो गया सहस्त्रार चक्र। तो ये 7 चक्रों की पोजीशन सबको समझ में आ गई, है ना। क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करेंगे, कुछ ना मालूम हो, ये 7 पोजीशन मालूम होना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर जो मेडिटेशन है वो 7 चक्र पे आधारित मेडिटेशन। और जब आपका चक्र बैलेंस होता है, आप बैलेंस होना शुरू होते हैं। अब पहला पॉइंट मैंने बताया पोजीशन। अब दूसरा बताते चक्र करते क्या है। ये तो आपको बताया मैंने कि नाड़ियां जहां जहां क्रॉस हो रही, मतलब नाड़ियां आ रही है और जा रही है, यहाँ से कुछ नाड़ियां निकल रही, कुछ नाड़ियां इधर निकल रही, मतलब
कुछ चीज आ रही, कुछ चीज जा रही और पूरे शरीर तक फैल रही है। इन स्थानों से बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह तक फैल रही है। ये नाड़ियां इस तरीके से उस चक्र में बनी हुई चीजों को लेके जाएगी या संवेदनाओं को लेके जाएगी। तो हर चक्र के अलग अलग काम है। अब सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र यानी कि रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला चक्र। ये चक्र हमारे पूरे बॉडी के हड्डियों को कंट्रोल करता है। अब हमारे पूरे शरीर में हड्डियां हैं, है ना। हमारे पूरे शरीर के मसल्स को, जो मांस जो बोलते हैं मसल्स, उसको ये कंट्रोल करता है और हमारे शरीर के रक्त को कंट्रोल करता है। साथ में हमारे शरीर के उत्सर्जक अंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, मल मूत्र त्याग के जो अंग है उसको कंट्रोल करता है। पावरफुल हुआ, इतने सारे अंगों को ये कंट्रोल कर रहा है। अब यदि ये चक्र इसके यहाँ का चालू है, सब लोग म्यूट रखो अपने आप को, तो आवाज नहीं, पता नहीं चल रहा। अच्छा, ये चक्र जो 7 चक्र है ना, ये कोई ना कोई एलिमेंट को बताते हैं। मैंने बहुत बार अपनी क्लास में कहा है कि हमारा शरीर, और आप जानते, मैंने क्या कहा, ये सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। तो ये 5 तत्व इन चक्रों में भी समाहित है। अब सबसे नीचे का जो मूलाधार चक्र है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी क्या? स्थिर, भारी। तो आप उसी पे तो बैठ रहे हो ना, आप बैठे हो, अभी सब बैठे हैं, हम मूलाधार चक्र पे ही बैठे हो, इसलिए भारी। जल, सॉरी, पृथ्वी तत्व है, इसमें अर्थ एलिमेंट है, सब भारी होगा। ये जो चक्र है यदि बैलेंस नहीं है तो क्या होगा? ये चक्र जो है वो रोटी कपड़ा मकान देता है, लग्जरी चीजें देता है, नेम फेम भी देता है। अगर ये चक्र बैलेंस नहीं तो रोटी मुश्किल हो जाएगी, कपड़ा मुश्किल हो जाएगा, मकान मुश्किल हो जाएगा। यदि कोई चाह कर भी मकान नहीं बना पा रहा है तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसका रूट चक्र कैसी स्थिति में है। बहुत अमीर का बच्चा है लेकिन फिर भी दर दर ठोकरे खा रहा है, पता करना पड़ेगा कि उसके रूट चक्र में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रूट चक्र का रंग जो है वो लाल होता है। कभी भी अगर हम कहेंगे कि अपने रूट चक्र पे ध्यान दो, उसके रंग पे ध्यान दो, तो आपको क्या ध्यान देना है? लाल रंग पे ध्यान देना। तो इम्बैलेंस होगा तो लग्जरी चीजें नहीं मिलेगी। ये तो हो गया मटेरियलिस्टिक चीजें, यानी जो रूट चक्र है वो मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए होता है। दूसरा, हेल्थ वाइज क्या करता है? जब ये हड्डियों पे कंट्रोल करता है, यदि ये इम्बैलेंस है तो हड्डियां कंट्रोल होंगी क्या? नहीं होंगी। तो घुटनों का दर्द कितने लोगों को है? हाथ खड़े करके बताओ। मीनाक्षी को है, बस एक ही को है? अच्छा, अर्चना को भी है। तो देखो, आपको रूट चक्र का मेडिटेशन करना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आर्थराइटिस, हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है वो रूट चक्र के इम्बैलेंस होने से होती है। ठीक है, तो रूट चक्र, और एक और बहुत महत्वपूर्ण मजेदार कारण भी है आर्थराइटिस या घुटनों के दर्द का, विशेष करके थोड़ा आप अपने आप को टटोलना कि आप लोगों से या अपने आप से या आसपास से या परिवार से अपेक्षाएं कितनी करते हो। कहीं ना कहीं आपका ये दर्द अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ है। जिस दिन आप अपेक्षा छोड़ देंगे, आपके घुटने का दर्द धीरे धीरे आपको छोड़ देगा। ये फैक्ट है, आप करके देखना। अभी हमको लगता नहीं, मैं तो अपेक्षा नहीं करती, लेकिन एक एक दिन केवल अपने आप को विजुअलाइज करना, कम से कम 10 से 15 अपेक्षाएं आपकी निकल आएंगी ऑटोमेटिक। कभी बच्चे से निकल आएंगी, कभी सब्जी वाले से निकल आएंगी, कभी बाई से निकल आएंगी। आपकी बाई रोज काम करके चले जाती है, आपको लग रहा है थोड़ा सा और नहीं कर देती, अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं कर देती, एक काम और नहीं कर देती। ये अपेक्षा ही है कि वो अपना रूटीन काम करके गई, लेकिन हम अपेक्षा कर रहे हैं। बच्चे से हम अपेक्षा करते हैं, अपने हस्बैंड से अपेक्षा करते हैं। तो जिसकी अपेक्षाएं धीरे धीरे बढ़ रही है या बहुत है, ये मान के चलिए उसके घुटनों में दर्द होगा ही होगा। तो जिस दिन आप ये अपेक्षाएं छोड़ेंगे, आप रूट चक्र का हीलिंग करेंगे, रूट चक्र पे मेडिटेशन करेंगे, आपका घुटनों का दर्द, आपका आर्थराइटिस का दर्द चला जाए। तो इस तरीके से पूरे एक एक चक्र पे हम स्टडी करते हैं।
क्योंकि हर चक्र हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरा चक्र, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में यहाँ नहीं बता पाऊंगी, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी, क्योंकि डिटेल में सीखने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए, तो उसकी अलग से क्लासेस होंगी। पर इतना मालूम होना जरूरी कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, और वो चक्र हमको कंट्रोल करते हैं। वो यदि इम्बेलेंस, तो हमें तरह तरह की प्रॉब्लम आती है ना। ऐसा दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से 3 उंगल नीचे, सेक्स ऑर्गन के पीछे। अब सेक्स ऑर्गन लेडीज में ओवरी वगैरह होता है, और सॉरी, हाँ, और पुरुष में टेस्टिस वगैरह होता है, जो भी उसके पीछे, ठीक है। इसका रंग ऑरेंज होता है, इस चक्र का रंग ऑरेंज है, और ये जल तत्व का है। पहला हमने देखा पृथ्वी तत्व का था, तो जल से रिलेटेड काम इससे होंगे। अब जल मतलब, जब कभी हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं? रोते हैं। रोते हैं। तो रोते हैं तो क्या निकलता है? पानी निकलता है, जल निकलता है ना। इस तरीके से रिलेट करो कि जब हम खुश होते हैं ना बहुत ज्यादा, तब भी हम रोने लगते हैं। तो जल का संबंध है। तो जल क्या कर रहा है? ये जल तत्व है, स्वादिष्ठान चक्र। जल, जल मतलब इमोशन, रोना, आंसू आए, हंसी, आंसू आए, तो ये इमोशन का केंद्र है। यहाँ हमारे इमोशन बैलेंस होते हैं। यदि जिसको बहुत रोना आता है बात बात में, कुछ लोग तो पता नहीं बोलना शुरू करते हैं और भर्राने लगते हैं, और बिल्कुल मैं नहीं बोल पाऊंगी, मुझसे नहीं हो रहा, मतलब बात भी नहीं बता पाते और रोना शुरू कर देते। और कुछ लोग तो किस बात पे रो देंगे हमें समझ में ही नहीं आता। होंगे आपके आसपास ऐसे लोग? क्यों नहीं ना जी, आप हैं क्या? है। तो इसका मतलब है कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं है। तो स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करो, इमोशन बैलेंस हो जाएगा। पानी को कंट्रोल करो, पानी निकलना कम हो जाएगा। रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात बात में रोना बुरी बात है। और अरे मेरा बच्चा, किसी का बच्चा बाहर गया, आजकल तो कॉमन बात है बाहर पढ़ने जाना। अब कुछ बचा ही नहीं, कोई बचा है जिसके बच्चे बाहर नहीं जा रहे? लेकिन कोई कोई माँ इतनी हैरान परेशान, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो भी मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा गया हुआ, मेरा बच्चा। बात बात में उसने खाया होगा कि नहीं, उसने पिया होगा कि नहीं, उसने ऐसा किया होगा। अरे वो वहां खुश है, आप यहाँ क्यों डावाडोल हो रही हो? और आपके डावाडोल होने से, रोने से क्या होता है? आपके हार्मोन निकल जाते हैं। जो हार्मोन कीमती है, जो समय पे निकलना चाहिए, वो पहले ही निकल जाते हैं। तो क्या होगा? शरीर में हार्मोन की कमी। उस हार्मोन की कमी से होने वाला रोग होना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही है, और कुछ नहीं होगा। बड़ी सी बीमारी हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा। अब सोचो, रोना चाहिए? कितना रोना चाहिए? कितनी फिक्र करना चाहिए? जबरदस्ती के, ये जबरदस्ती के जो इमोशन बहते हैं ना, वो बहते हैं स्वादिष्ठान चक्र के बैलेंस ना होने से। तो स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करना है मैं बताऊंगी। अभी मैं केवल बता रही हूँ कि एक एक चक्र कहाँ था, उस चक्र से क्या होता है। तीसरा चक्र है सोलार प्लेक्सस चक्र, यानी कि मणिपुर चक्र। नाभि से 3 उंगल ऊपर, वहां पेट है हमारा, और पेट से सब कुछ निकलता है। सबसे ज्यादा पावरफुल जगह भी है। हमारी पर्सनालिटी हमारे पेट से ही बनती है, ठीक है। ये भी इमोशन का केंद्र है, लेकिन सब जगह की इमोशन अलग अलग है। यह एक सबसे खतरनाक इमोशन होता है ईर्ष्या। सबसे सबसे खतरनाक। आपका दुश्मन भी आपका उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना नुकसान आप ईर्ष्या करके करते हैं। सामने वाला यदि आपसे ईर्ष्या कर रहा है ना, आपको नजर लगेगी ही लगेगी, आपके अंदर निगेटिविटी आएगी ही आएगी। तो इतना खतरनाक इमोशन आपके पेट में बैठा हुआ है। यदि ये बैलेंस नहीं है, तो पेट से रिलेटेड हर गड़बड़ियां आपको नजर आएंगी। और डर, लालच, ईर्ष्या और धैर्य जैसे इमोशन डगमगाएंगे। क्या मंजूर है इतने इमोशन को डगमगाना? तो हमें अपना सोलार प्लेक्सस चक्र को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? आऊंगी अभी, ठीक है। चौथा चक्र, हार्ट चक्र। इसका एलिमेंट क्या है? इसका एलिमेंट अग्नि। गर्म लगता है ना पेट में, एसिडिटी होती है
है ना, याद रहेगा। है ना। तो ये अग्नि तत्व है। उसके बाद Yes. में हार्ट चक्र, आजकल तो बड़ा कॉमन है, हार्ट ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो गाना ही बन गया है ना। तो हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है, हार्ट क्यों डावाडोल हो रहा है, ये है हमारे प्रेम का केंद्र। अब प्रेम बोले तो प्रेम है, प्रेमिका वाला प्रेम ही समझ में आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सब तरह के प्रेम का केंद्र है। माँ बच्चे का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, एक गाय से प्रेम, एक सहेली का प्रेम, एक पड़ोसी का प्रेम, सब तरह का प्रेम इसी जगह से होता है ना। तो और इस चक्र की बहुत बड़ी खासियत है कि बीचों बीच का है, 3 नीचे 3 ऊपर, चौथे नंबर का है। तो नीचे के 3 को भी बैलेंस करेगा, ऊपर के 3 को भी बैलेंस करेगा। ठीक है। तो इस चक्र को, यदि ये चक्र बैलेंस नहीं है तो आप बहुत ज्यादा नफरत करना शुरू कर देंगे, या बहुत ज्यादा प्रेम में पागल हो जाएंगे, और ब्रेकअप हो जाएगा तो सुसाइड भी करेंगे। तो जो सुसाइड करते हैं वो हार्ट से सुसाइड करते हैं, वो ब्रेन से सुसाइड नहीं करते। कहते हैं ना, वो टाइम टल जाता तो जिंदगी बच जाती, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। हर किसी के साथ है कि वो टाइम टल जाएगा तो बच जाए, क्योंकि वो हार्ट में उस समय जो उथल पुथल मची हुई है ना, उसको कोई रोक दे, बस इतना ही है। तो हार्ट मतलब प्रेम का केंद्र, दया का केंद्र, और सबसे इस चक्र को जो बचा के रखता है ना, इस चक्र को जो पावरफुल कर लेता है, तो ये चक्र का पावरफुल होने से नीचे के भी 3 पावरफुल हो जाते हैं, एटलीस्ट बैलेंस तो हो ही जाते हैं, ऊपर के भी बैलेंस। तो ये हो गया हार्ट चक्र। अब बचा ये चक्र। अब बोल रहे हैं हम, मैं जो बोल रही हूँ, कुछ लोग बोल नहीं पाते, कुछ लोग अच्छे लेक्चरर नहीं होते, कुछ लोग अच्छे वक्ता नहीं होते, कुछ लोग अच्छे वक्ता होते। मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, संदीप माहेश्वरी को सुनो, सुनते ही रहो ऐसा लगता है। अभी हम बागेश्वर धाम को सुनते हैं, हम मोदी जी को सुनते हैं, हम सुषमा स्वराज को सुना करते थे, हम अटल बिहारी वाजपेयी को सुनना पसंद करते थे। क्यों? मैम इनको आपको भी सुनना अच्छा लगता है, आप आपका भी सुनते रहो, मतलब जो ज्ञान देते हो ना आपको भी सुनते रहो। थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि मेरा ये पावरफुल है, मेरा थ्रोट चक्र पावरफुल है, यानी मेरे 7 चक्र में सबसे पावरफुल यही है। तो मैम हार्ट का एलिमेंट क्या है? हार्ट का एलिमेंट एयर एलिमेंट। गुड क्वेश्चन। एयर है, जैसे एयर भागती है ना इधर उधर, ऐसे हार्ट भी भागता है, दौड़ता है, प्रेमी के पीछे दौड़ रहा है, माँ बच्चे के पीछे दौड़ रही है, पिता पुत्र के पीछे दौड़ रहा है, ये प्रेमी तो है जो दौड़ा रहा है, एयर के समान। ठीक है। अब उसके बाद में थ्रोट चक्र का एलिमेंट, ये भी एयर एलिमेंट, सॉरी, हाँ, एयर एलिमेंट। ठीक। तो बोलने से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड, राइटर बनाता है, वक्ता बनाता है, संगीतज्ञ बनाता है, ये वाला चक्र। ये यदि बैलेंस नहीं है तो आप अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाओगे, और दुखी होगे अंदर ही अंदर, घुटन होगी, गला रुंध जाना कहते हैं ना, वो आवाज क्यों रुंधती है, सारे इमोशन ऐसे जकड़ जाते हैं, हम बोल नहीं पाते। तो क्या आप मानते हैं बोलना, नहीं बोलना अच्छी बात है, अंदर ही अंदर घुटना अच्छी बात है? अब अंदर ही अंदर घुटोगे तो कितनी बीमारियां होंगी, कैंसर जैसी बीमारी भी यहीं से होती है मालूम, बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारी, थायराइड तो यहीं से होता है, थायराइड तो पक्का यहीं से होता है। थायराइड वाले व्यक्ति, अगर उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए, तो उन्होंने अपने मन के अंदर बहुत सारी बातें छुपा के रखी है, वो शेयर मैम नहीं मुझे करते। थायराइड। अपनी बातें कितनी छुपाती हो सोचो, शेयर नहीं करो, दबा के रखना। क्या बताना है, कुछ ऊपरी चीजें बताना, लेकिन अंदरूनी चीजों को नहीं बताना। हाँ नीना जी, माइक माइक। नहीं, बस ये कह रही थी मुझे भी थायराइड है मैम। हाँ, तो कभी दबाया है अपनी बातों को, बहुत सारी बातों को आप बता नहीं पाते, लोगों से शेयर नहीं कर पाते, तो थायराइड जैसी बीमारी होती है। और यही यदि बहुत बढ़ता है तो कैंसर में भी जाएगा। तो अपने बातों को शेयर करना आना चाहिए, बताना आना चाहिए, मना करना आना चाहिए, टोकना आना चाहिए, अति किसी चीज की अच्छी नहीं है ना। तो ये थ्रोट। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ये इधर के दो दो जो चक्र है ना, ये सीधे अलाइन करते हैं हमको ईश्वर के साथ।
ठीक है, तो ये आज्ञा चक्र है जो हमें इंट्यूशन पावर देता है। हम कहते हैं ना, मुझे लगा था ऐसा होगा, मुझे कुछ दिख रहा था, मैं बोल नहीं पाया लेकिन मुझे दिख रहा था। तो बहुत लोगों को तो बहुत इंट्यूशन हो जाता है। घर खरीदना मुझे पहले ही मालूम था कि नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन हमने खरीद लिया। बच्चे को इस स्कूल में नहीं डालना था, डाल दिया। मुझे लग रहा था नहीं डालना चाहिए, फिर घर वाले कहते क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये इसने जवाब नहीं दे दिया। तो इंट्यूशन यहाँ से आते हैं, आइडियाज यहाँ से आते हैं, जिसका ये पावरफुल होता है। ये सामान्य हम जैसे लोगों का थोड़ा कम पावरफुल होता है, ये कम पावरफुल होता है। इसके लिए बहुत मेडिटेशन की जरूरत है, बहुत बहुत। ठीक है, उसके बाद में अंतिम है क्राउन चक्र। ये तो सीधा ऊपर जुड़ा है, देखो हमारे शरीर के ऊपर ही है ये, तो ये सीधे ईश्वर से हमें अलाइन करता है। तो ये दो चक्र, मैम थर्ड आई का एलिमेंट? थर्ड आई स्पेस एलिमेंट, आकाश। और क्राउन चक्र का कोई एलिमेंट नहीं, सब में समाहित। अब उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं, टाइम भी देखती रहूं। रूट चक्र को बैलेंस करना है तो क्या करें? उसका कलर रेड होता है। आप, वो जगह होती है हमारी अंडरगारमेंट्स पहनने की जगह, आप रेड कलर के अंडरगारमेंट्स पहन सकते हैं, रेड कलर के आसन पे बैठ सकते हैं, रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं, रेड कलर की सब्जी खा सकते हैं, रेड कलर के फल खा सकते हैं। इससे आपका रूट चक्र बैलेंस होगा। और एक मंत्र है, जैसे मैं बता ही रही हूँ कि मेडिटेशन करना है रूट चक्र का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो मेडिटेशन का मंत्र, मेडिटेशन करने का जो इस जगह का मंत्र है वो है लम लम लम। इस मंत्र से हम इस चक्र को, आज हम यही वाला मेडिटेशन कराएंगे आपको। ठीक है, इस मंत्र से रूट चक्र को हम बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, कलर है ऑरेंज, है ना। अपेक्षाओं को छोड़ना है, डर को भगाना है, जिस बात से डर लगे उस बात को ज्यादा करना है। अंधेरे से डर लगता तो अंधेरे में ही रहना शुरू कर दो, लिफ्ट में डर लगता तो लिफ्ट में ज्यादा जाना शुरू कर दो, पानी से डर लगता तो पानी में उतरना शुरू कर दो, आपका डर भाग जाएगा। इमोशन को बैलेंस करना है ना। ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं, ऑरेंज कलर के फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं। अब आपको चुनना पड़ेगा कि ऑरेंज कलर कहाँ है। जब कभी मेडिटेशन करने बैठे और आपको लग रहा है कि आपका सैक्रल चक्र को आपको ज्यादा इन्हांस करना है, तो ऑरेंज कलर के आसन पे बैठ सकते हैं। ठीक है, तीसरा चक्र सोलार प्लेक्सस चक्र, इसका कलर होता है येलो, अग्नि का है। ठीक वही चीजें करना है, येलो चीजें खाना है, येलो चीजें पहनना है। और इस, अच्छा, स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है, मंत्र जो बीज मंत्र कहते हैं इसको, वम वम वम। और सोलार चक्र का जो है वो है मंत्र रम रम। और पीले से करना है, पीले वस्त्र पहनना, पीले चीजों का खाना, पीली चीजों को दान करना, ये सब। और अगला है हार्ट चक्र, इसका रंग होता है ग्रीन, हरा। इसका मंत्र है यम। तो जब आप, मैं इसका एक, हमेशा अपने वेबिनार में जब कोई मौका मिलता है तो एक बात बताती हूँ, हार्ट चक्र के लिए कृष्ण जी को याद कर लो, और कृष्ण जी की उस बात को याद कर लो जब कभी आपको किसी से नफरत हो, जब कभी आपको किसी से चिढ़ हो। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है। हमें चिढ़ भी होती है, हमें गुस्सा भी आता है, हमें लोग बुरे भी लगते हैं, हमें लोग भले भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से नफरत नहीं करते, नफरत भी करते। लेकिन जब जब नफरत आए मन में किसी प्राणी के प्रति, तब कृष्ण की उस बात को याद कर लो कि मैं सब में हूं। तुम नफरत कर रहे हो तो किससे नफरत कर रहे हो? मुझसे। यही होगा ना। मैं यहाँ साधना से नफरत करना शुरू कर दूं कि साधना मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने साधना से नफरत की कि कृष्ण से नफरत की? साधना के अंदर नहीं, कृष्ण से नफरत की ना। तो जब ये बात हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाएगी, तो हमारा नफरत वाला पॉइंट मेरा इसी तरीके से दूर है। मैं अपने अपने अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे प्राणियों से नफरत करती थी।
नफरत ही करती थी लिटरली। मुझे बिल्कुल देख के सब घिन आती थी कि क्यों आगे सामने। बहुत सारे जीव जंतु बरसात में निकलते हैं, छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, हम एकदम मुंह बनाते हैं। शायद आप लोग भी बनाते हो, पता नहीं, पर मेरा बन जाता था, अब नहीं बनता। वो काले काले कीड़े निकलते जिसमें बहुत सारे, वो यदि घर के अंदर आ गए तो बहुत ऐसा लगता था क्यों आ गए। पर जिस दिन से मैंने इस बात को पकड़ा है कि नहीं, मैंने नफरत की तो मैंने कृष्ण जी से नफरत की, फिर क्या फायदा मेरे कृष्ण की पूजा का। उस दिन से मुझे मेरा ये पॉइंट कम हुआ है। शायद आपको भी ये फार्मूला पसंद आ जाए, आप करके देखो, है ना। तो इससे हार्ट चक्र बैलेंस होगा कि आपने नफरत करना छोड़ दी तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा। उसके बाद में इसका मंत्र बता दिया मैंने, यम, है ना। उसके बाद थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र का रंग है स्काई ब्लू। तो स्काई ब्लू कपड़े पहनो, स्काई ब्लू को यूज करो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। और इसका मंत्र है हम। कल मैं एंजल कोर्स लूंगी तब इसको और अलग ढंग से बताऊंगी, उसमें एंजल की चीजें बताऊंगी। इसका मंत्र है हम, 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 है ना। और अगला है आग्नेय चक्र। इसका रंग जो है इंडिगो ब्लू है, रॉयल ब्लू नहीं, इंडिगो ब्लू, डार्क ब्लू। तो डार्क ब्लू कलर की चीजें यूज कीजिए। और इसका मंत्र है ओम, सबसे पावरफुल मंत्र ओम। और पावरफुल जगह भी है ये, हमारी जगह भी पावरफुल है ओम। और सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र का ऐसे कोई मंत्र नहीं है, लेकिन उसको ओम से भी चेंट कर सकते हैं। हम, हमिंग, हमिंग होती ना, ह नहीं बोला, हम, इससे भी हम उसको चेंट कर सकते हैं। ये मंत्र क्यों बने हैं? ये मंत्र बने हैं हमारे 7 चक्र के मेडिटेशन करने के लिए, और इसको इन मंत्रों से मेडिटेट करते हैं। ये हो गया हमारा चक्र। अब मैं जिस टॉपिक को ज्यादा डिटेल लेना चाह रही थी, वो थोड़ा सा टाइम कम बचेगा, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ऑरा, ऑरा के बारे में आप जानते हैं, सुना है सब लोग? कौन है जो नहीं जानता ऑरा के बारे में? कुलदीप, कैमरा क्यों बंद करके बैठी हो? मुझे सबके चेहरे देखना अच्छा लगता है भाई। मुझे आप लोग देख रहे हो और आप लोग मुझे नहीं दिखो, ऐसे कैसे चलेगा? सबके हंसते चेहरे देख के मेरे भी चेहरे पे हंसी आ रही है ना। नमस्कार मैम। नमस्कार। रियल मी कौन है भाई? विपुला, क्या बात है, तुम्हारी इतनी खूबसूरत सूरत को क्यों छुपा के रखा है? चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है। ये कौन है? सैमसंग SM-E2। इतनी खूबसूरत हो, कैमरा क्यों बंद करके रखती हो? मंजू दीदी ने भी कैमरा बंद करके रखा है। चलिए, ऑरा के बारे में बात करेंगे। अभी आप समझे मैंने एकदम इस टाइम पे कैमरा ऑन करने क्यों बोला? किसके दिमाग में आ गया? आया। मैं ऑरा चेक करूंगी ना सबका। अब जिसका बंद है उसका मैं कैसे करूं? तो ऑरा इसका मतलब देखने की चीज है, दिखाई देने वाली चीज है ना। लेकिन क्या सबको दिखाई देती है? नहीं। क्या सबका दिखाई देता है? नहीं। तो किसका दिखाई देता है? ऑरा है क्या? क्या होता है, इससे क्या फायदा है? आपने सब ने भगवान के पिक्चर देखे हैं, देखा है? माँ दुर्गा के पीछे रेड कलर का गोल बना रहता है, वो शेडेड रहता है। उसी प्रकार जीसस क्राइसिस के पीछे व्हाइट ब्लू बना रहता, व्हाइट और ब्लू की ऐसी लाइनिंग बनी रहती है। ये सब जगह एक समान बनता है। उसके बाद में बुद्ध भगवान की चारों तरफ तो मल्टी कलर है, पीला, लाल, नीला, सब कलर है। और शिव जी के पीछे पीछे में ब्लू कलर का है। तो वो जो सफेद सफेद दिखाई देता है वो उनका ऑरा होता है। ऐसा हमारा भी होता है, लेकिन हम भगवान नहीं है, इसलिए हमारा किसी को दिखाई नहीं देता। तो इसका क्या मतलब हो कि भगवान का ही दिखाई देता है? नहीं। जो अच्छे कर्म कर रहा है, जो दुनिया को कुछ दे रहा है,
जो लगातार मेडिटेशन करके जिसने अपना थर्ड आई और क्राउन चक्रा एक्टिवेट किया हुआ है, उसका ओरा लोगों को दिखाई देने लगता है। अब सामान्य तो ओरा कैसे दिखाई देता है? अभी मुझे बताओ, दीपिका पादुकोण आ जाएगी तो आप उससे मिलना पसंद करोगे? कौन नहीं करेगा? तुम नहीं करोगे, और हम तो करेंगे। भैया वो एक चर्चित हस्ती है, फेमस हस्ती है। यूं ही फेमस हो गई क्या? उसके फॉलोअर्स कितने होंगे? अमिताभ बच्चन आ जाए, उसके फॉलोअर्स कितने होंगे? अभी सदगुरु आ जाए, आप मिलना चाहोगे? है ना? बिल्कुल मैं बिल्कुल मिलना चाहेंगे। तो क्यों हम उनसे मिलना चाह रहे हैं? सोचा, उनसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? और क्योंकि हमसे कौन मिलना? हमारी आस्था आध्यात्मिक सोच है और मतलब आध्यात्मिक गुण है, इसलिए। बहुत लोग आध्यात्मिक नहीं होंगे, फिर भी सदगुरु के जहां से निकलेंगे उनको देखने के लिए भीड़ तो लग जाएगी। आस्था सच है। कुछ लोग इसलिए खड़े हैं, क्यों क्यों आप लोग खड़े हो? कोई आने वाला है, वो भी खड़ा हो जाएगा। उसको ये भी नहीं मालूम कौन आने वाला है, लेकिन वो खड़ा हो जाएगा। क्यों? कभी सोचा? उसका ऑरा इतना बड़ा होता है, उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो आसपास के सबको खींचना शुरू कर देता। जब भगवान बुद्ध जाते थे ना, 40 किलोमीटर दूर के लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते। 40 किलोमीटर दूर के, एक गांव से निकल के दूसरे गांव में जा रहे लोग खींचे चले आते थे। तो ये उनका ऑरा था। ऑरा है कहाँ? हमारे चारों ओर। हमारे चारों ओर ऑरा है। और ये किससे बना हुआ है? इस 7 चक्रा से बना हुआ है। हर चक्रा से एक लेयर निकलती है और दूर तक जाती है। अब ये मालूम नहीं है हमारा कितना है। इतना, 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 इतना। जो मेडिटेशन करेगा उसका बढ़ता चला जाएगा। जो मेडिटेशन नहीं करता उसका ऐसे चिपका हुआ है, जैसे शरीर से चिपका हुआ। हो गया तुम बताओ, तुम्हारा सब फोन लगा दें कि हो गया। है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? तो अध्यात्म क्यों जरूरी है, मेडिटेशन क्यों जरूरी है? हम चाहते तो बहुत है, मुझे लोग बहुत पूछे, मैं फेमस हो जाऊं, मेरे और लोग अट्रैक्ट है, मैं जहां खड़े जाऊं मेरे साथ तरफ भीड़ हो जाए। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी भीड़। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्या दीपिका पादुकोण ने मेहनत नहीं करी? हेमा मालिनी एक बहुत अच्छी हीलर है, पता है आप लोगों को? हीलिंग करती है। आज भी इतनी उम्र की होने के बाद उसके डांस में कोई कमी नहीं आई है। उसको देखने के लिए लोग आज भी तरसते हैं, वैसे ही जैसे पहले तरसते। तो उनका ओरा है। ये जो महान लोग बन जाते हैं, जिन जो बहुत फेमस लोग हो जाते हैं ना, इनका ओरा होता है। ये केवल फिल्मी कलाकार है इसलिए हम मिलना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। इनका ओरा उतना मजबूत होता है। तो हमारे शरीर के पूरे चारों तरफ 7 लेयर है। 7 लेयर है, एकदम चिपकी हुई, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, ऐसे 7 लेयर के नाम है, 7 लेयर के काम। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुंदरता और अट्रैक्शन की बात छोड़ते हैं, हेल्थ की बात पे आ जाते हैं। ये ओरा हेल्थ में क्या करता है? कोई चीज बाहर से आके हमारे पास टकराएगी, यदि ये मजबूत है तो उसको भगा देगा। जैसे गार्ड होते हैं ना, हमारे कॉलोनी में गार्ड होते हैं। बाहर से कोई आया, कहाँ किससे मिलना है, क्यों आए हो, और वो एड्रेस नहीं बता पाएगा, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ कॉलोनी में, भाग यहाँ से, वो भगा देगा उसको। तो ये ओरा जो होता है ना, इसके सबसे बाहर की लेयर जो होती है ना, वो यही काम करती है। कोई अनावश्यक चीजें जब अंदर आना शुरू होती है, उसको कहती गेट आउट। वो अंदर घुसने ही नहीं देती। तो आपकी कौन सुरक्षा कर रहा है? आपका ओरा कर रहा है सुरक्षा। और एक लेयर नहीं कर रही, 7 लेयर कर रही है। आपकी कॉलोनी में तो एक गार्ड बैठा होगा, यहाँ तो 7 लेयर आपका आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और कोई निगेटिविटी आ रही है, आप हॉस्पिटल गए, कैंसर हॉस्पिटल गए, आपने 4-5 कैंसर के पेशेंट देखे, आपका दिल लगा निकल आएगा बाहर, आपको रोना आ रहा, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं, आपका मन दुखी हो गया, तो ये निगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश करेगी। आपकी बाहर की लेयर, सबसे 7 लेयर जो है, वो मजबूत नहीं होगी तो उसको अंदर आ जा बोलेगी। उसके बाद वाली भी कमजोर तो वही बोलेगी अंदर आ जा। ऐसे करते 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 आपके शरीर तक वो निगेटिविटी आ जाएगी। निगेटिविटी तो है, आप इमोशन के साथ अंदर आने दे रहे हैं उसको। या और सरल उदाहरण लेती हूँ, आप कहीं गए, आपको किसी ने हर्ट किया,
किसी ने कुछ आपके लिए बुरा बोला, आपको घमंडी बोला, आपको चुगलखोर बोला, आपको कुछ और बोला, 4 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती की, हर्ट हुआ, वो निगेटिविटी आपके ओरा से आपके अंदर तक आई। ठीक है, अब अंदर वाली लेयर, सारी लेयर ने यदि अंदर तक आने दिया तो यहां तक आ जाएगी। इसमें समय लगता है। आ गई यानी बीमारी आ गई कि 7 लेयर को क्रॉस करने में 6 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जब आप जाते हो कोई दिखाने के लिए, बीमारी है, कहता सिटी स्कैन करा लो, एक्सरे करा लो, सोनोग्राफी करा लो, वो बता ही नहीं पाता। एक्सरे की रिपोर्ट, सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखने के बाद बताता है कि आपको फलानी बीमारी की संभावना है या है। लेकिन एक हीलर आपको 6 महीने पहले बता सकता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी आने वाली। वो कैसे बताता है? वो आपका ऑरा चेक करता है कि वो जो निगेटिविटी है वो आपकी किस लेयर में आके अटकी है। वो टाइम भी बता सकता है, लगभग टाइम बता सकता है कि ये चीजें आ सकती है। अब टाइम बताने से क्या होगा? वो चीज जहां घुसी हुई है, यदि सेकेंड लेयर तक आकर घुसी हुई है, हीलिंग करेंगे आप, मेडिटेशन करेंगे तो वो वापस बाहर जाएगी। आप स्वस्थ हो गए, आप बच जाएंगे, हाँ कि ना? हाँ। बचेंगे, है ना? तो ये पावर है ऑरा का, उस लेयर का। यदि हम इस ऑरा को जानते हैं, हम पहचानते हैं, तो हम निगेटिविटी को अंदर आने से रोक सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक है। हमें अपना ऑरा क्लीन करना पड़ता है, हमें अपना ऑरा लॉक करना पड़ता है, हमें अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, विशेषकर जो हीलिंग का काम करते हैं, जिसे मुझे रोज करना पड़ता है। ये सब अगर आप सीख जाते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम दिन भर में जब बाहर जाते हैं या घर में रहते हैं, या आजकल तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, घर में भी आपको अंदर निगेटिविटी आ सकती है। सच है। एक फोन कॉल आ गया, आप अच्छे हंस खेल रहे थे, मजे में थे, एक फोन आया, पूरा डिस्टर्ब, घर डिस्टर्ब, आप डिस्टर्ब। एक फोन कॉल आया, आपका कोर्ट केस लग गया। एक फोन कॉल आया, आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप डिस्टर्ब हो गए, घर बैठे डिस्टर्ब हो गए ना, आ गई निगेटिविटी। तो ऐसे समय में जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन यदि आपने अपना ओरा लॉक करके रखा हुआ है तो वो चीजें आपके अंदर शरीर तक प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप सुरक्षित रहोगे। देखो, जो घटना होने की वो तो होके रहेगी, लेकिन उससे आप अफेक्टेड नहीं। तो इस तरीके से ओरा को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ओरा का प्रोटेक्शन लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, ओरा को क्लीन करना बहुत महत्वपूर्ण। हर दिन हमारे पास 40,000 निगेटिव थॉट्स आते हैं दिन भर में, सवेरे से लेके जब से जगे जब तक सोते हो तब तक 40,000 निगेटिव थॉट आते हैं। इस निगेटिव थॉट को अंदर घुसने से रोकना है तो ओरा को लॉक करना सीखना पड़ेगा और रोज ओरा को क्लीन करना पड़ेगा। जैसे आप फिजिकली नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, और न जाने क्या क्या लगा के, आजकल तो बहुत सारी चीजें आती है, लगा के नहाते हैं। आपने फिजिकली अपने बॉडी को क्लीन कर लिया, अंदर आने वाले निगेटिव थॉट को क्लीन कैसे करेंगे? जरूरी है कि नहीं है? क्यों नीना जी, है ना? तो अभी हम जिस यात्रा पे चल रहे हैं, हम आध्यात्मिक यात्रा पे बढ़ रहे हैं, मानते हैं ना आप लोग? तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा सोल क्लीन होना बहुत जरूरी है, हमारी आत्मा क्लीन होना बहुत जरूरी है। आत्मा क्लीन है तो शरीर क्लीन हो ही जाएगा। तो इसके लिए हमें ओरा की क्लीनिंग करना पड़ेगा। एक दो छोटी छोटी टेक्निक जरूर बताऊंगी, बाकी मैं जिसको इच्छा होगी सिखाऊंगी। इसकी भी 10 से 12 टेक्निक है और हर टेक्निक अलग अलग ढंग की है, अलग अलग ढंग से काम करती है। हमें अपने बच्चे का ओरा भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, यदि आपको ओरा प्रोटेक्ट करना आता है, अपने बच्चे का ओरा प्रोटेक्ट कीजिए। स्कूल में वो सुरक्षित रहेगा, रास्ते में वो सुरक्षित रहेगा, उसके साथी उसको परेशान करेंगे लेकिन वो परेशान नहीं होगा। आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, आप प्रोटेक्ट कीजिए। कोई आपका ट्रेवल पे जा रहा है, आप उसके सामान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन ओरा प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है। ओरा प्रोटेक्शन करके हम अपनी जिंदगी को भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये हमारा ओरा होता है। नजर जो लगती है ओरा को ही लगती है। और किसको ज्यादा नजर लगती है?
जिसका ऑरा कमजोर होता है, जिसको हम विल पावर भी कहते हैं, जिसका ऑरा कमजोर होता है उसको नजर जल्दी, क्योंकि उसके अंदर आसान है ना घुसना। जिसकी दीवारें कमजोर होगी चोर वही तो ठक ठक करके घुस जाएगा ना अंदर। जिसकी दीवारें मजबूत है चोर घुसेगा क्या? तो चोर ही तो है, वो निगेटिविटी चोर ही तो है जो आपके अंदर घुस रही है। और आपके चारों तरफ का जो प्रोटेक्शन लेयर है वो कमजोर है, इसलिए वो घुसी आपके अंदर। तो इसको हमको ब्लॉक करना, या सॉरी ब्लॉक नहीं करना, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी। तो एक छोटी सी टेक्निक पहले बताऊंगी आपको। ओरा नूर चार्जर का है ओरा क्लीन और कैसे करते हैं? बनाऊं क्या प्रसाद के ओरा क्लीन कैसे करते हैं? जब आप नहाने जाते हैं, बहुत सरल टेक्निक बता रही हूँ जो हर कोई कर सकता है। नहाने गए, आपने सिर के ऊपर से पानी डालना शुरू किया। बहुत से लोग पहले के जमाने में हर हर महादेव बोल के नहाते थे, याद होगा आपको भी। कोई कुछ बोल के, कोई गाना गाते हुए नहाता है। तो आपने एक मग पानी डाला सामने से और कल्पना की और ईश्वर से कहा कि मेरा सामने का पूरा ओरा क्लीन हो रहा है। ठीक है, तो ये ओरा क्लीन हो गया सामने से। फिर आपने लेफ्ट साइड से पानी डाला। आप हर हर महादेव बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, नहीं बोलना है तो कुछ ना बोलो, ऐसे सोच के कि ये ओरा क्लीन हो रहा है और यहाँ से पूरी निगेटिविटी पानी के अंदर चली गई। यहां से जब आपने डाला तो आपका वर्तमान क्लीन हुआ। यहां से जब आपने पानी डाला तो तुरंत चलने वाली पास्ट की घटनाएं, 1-2 दिन पहले की घटनाएं क्लीन हो गई। फिर आप पीछे से पानी डालेंगे तो आपके पास्ट लाइफ, पिछले जन्म के ओरा क्लीन होगा, वो भी साथ साथ चलता है। फिर आपने लेफ्ट राइट साइड से डाला तो आपके भविष्य में आने वाली चीजें क्लीन हो रही। ये होगा ओरा क्लीनिंग। सबको समझ में आ गया? ये कर सकते हैं, बहुत इजी है। इससे भी इजी बता दूं? बताऊं बता दीजिए। कि छुपा लूं? नहीं नहीं, बताइए। नमक के पानी से नहा लो। इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता, है ना? रागनी जी, जी, रागनी जी, तो क्या जैसे नमक के पानी से भी सिर से नहाना जरूरी है? फिर से नहाना जरूरी है। बस उसके बाद तुरंत अच्छा पानी भी डाल लो, जी क्योंकि बाल में, बालों को खतरा हो जाता है फिर, है ना? जी जी। लेकिन फिर बालों में निगेटिविटी रह गई और पूरे शरीर साफ हो गया तो भी वो निगेटिविटी तो बची हमारे से, है ना? इसलिए ये हो गया ओरा क्लीन। अब ओरा प्रोटेक्शन अब बता रही हूँ, 1 मिनट। ये हाथ दोनों ऐसे ले गए, यहां से ऐसा करके पीछे से लेके सामने लाए और यहाँ नॉट बांध दिए। सोचिए एक रस्सी है आपके पास में, ऐसा लिया आपने और यहाँ के नॉट बांध, ओरा प्रोटेक्ट हो गया। बड़े कंडीशन में अलग तरीके से करना पड़ता है, लेकिन सामान्यतः ये ओरा प्रोटेक्ट हो जाता है। करके देखिए एक बार, सब लोग करके देखिए। साथ में इंटेंशन रखना है कि मेरा ओरा प्रोटेक्ट हो रहा है, लॉक हो रहा है। जैसे घर को ताला लगा के जाते फिर घर में कोई नहीं घुस सकता ना, वैसे आपने ओरा को लॉक कर दिया, अब आपके ओरा में कुछ नहीं घुस सकता। पीछे से ले रहा है ना, ऐसे हाँ, पीछे से ले, ऐसे ऐसे। बिल्कुल। ओरा के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, कैसे बीमारियां अंदर जाती है, कैसे थॉट अंदर। अभी हम लोग सवेरे के मेडिटेशन क्लास में थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। तो थॉट जब बदलने की बात करते हैं तो पहले थॉट कहाँ जाएगा? ऑरा में जाएगा। तो वो भी इस ऑरा में सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से ऑरा के ऊपर काफी डिटेलिंग है, जो एक लंबे समय को लेगी, इसलिए अभी यहाँ पर शॉर्ट में कि ऑरा को जानना चाहिए। अब हम एक मेडिटेशन। मैम, जी जी। रात में लेकिन आपने बताया था कि रात में उसको नॉट को खोल देते हैं ओरा को। हाँ, खोल दो। रात में कहीं नहीं जा रहे तो खोल दो। आपने एक बार बताया था जब आपने पिछली बार क्लास लिया था, हाँ तो फिर आपने बताया था कि अब कहीं नहीं जाना हो रात में तो फिर ओरा को खोल हाँ, देना अब चाहिए, नॉट को। रात में जाते समय घर में सामने ताला तो लगा ही नहीं सकते ना, हाँ। वैसे ही। और बहुत रागनी जी, जी।
अगर अपन कहीं गेस्ट है किसी के घर तो नहीं खोलना चाहिए। हाँ, आपको जहां डर लग रहा है, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में सो रहे हैं, तो करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। यानी जहां आपको लग रहा है कि मुझे अभी ओरा लॉक रखना है, वहां ओरा लॉक रखिए। कई जगह हम ऐसी जगह जाते हैं जहां जाना भी जरूरी होता है, और हमें मालूम होता है कि यहाँ हमसे जलने वाले लोग बैठे होंगे, अच्छा हमें जी टॉर्चर करने वाले लोग बैठे, और परिवार में ही होता है, दूर नहीं जी होता, परिवार में जी ही होता है। कुछ लोग होते ही हमारे परिवार में जो या तो हमसे ईर्ष्या रखते हैं या हमसे चिढ़ते हैं, तो उनके आ जाने से उनकी बातों से हमारे पास निगेटिविटी आती है, उनकी आंखों से निगेटिविटी आती है, उनकी बॉडी से निगेटिव वाइब्रेशंस आती है जो हमें प्रभावित करती है। तो ओरा लॉक करने का मतलब क्या है कि उनकी वाइब्रेशन को हमको रोकना है। सिंपल सा यही ना, उनकी वाइब्रेशन को रोकना है तो ओरा लॉक कर लो। कल मैं एंजल कोर्स कराऊंगी, एंजल से भी ओरा लॉक करना सिखाऊंगी। रागिनी जी ये क्या रोज करना चाहिए और लॉक? यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे खतरा है, कर लीजिए, बुराई क्या है? कितना समय लगा बताओ? जी समय तो हैबिट बनने में समय लगेगा, शायद 10 से 11 दिन आपको आदत बनाने में लगेगा। उसके बाद तो ऑटोमेटिक आप कहीं निकलोगे, आपको दिन में आएगा ऐसा जब याद आ जाए तब कर लो, ठीक है। फिर घर दूसरे में का रहना- लॉक, जी दूसरे का अगर लॉक करना है, प्रोटेक्ट करना है उसको, तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, अपने बच्चों का तो कर सकते हैं ऐसा। कुछ रेकी की टेक्निक्स है उसमें, रेकी के सिंबल बना के करना पड़ता है, लेकिन वो आप लोगों को मैं बता नहीं सकती क्योंकि अभी आप लोगों ने रेकी नहीं सीखी। मैडम वो भी सिखा दो ना। शुरू करते हैं, अभी थोड़ा आ जाऊं, मैं परफेक्ट हो जाऊं। कुछ कुछ चीजें में मैं अभी अपने आप को परफेक्ट करने में लगी हुई हूँ। परफेक्ट इन द सेंस कि अच्छे से नॉलेज आपको दे सकूं। है मजेदार लेकिन रेकी बहुत, ठीक है। तो निश्चित रूप से कुछ और के बारे में आप लोगों को नया मिला, ठीक। तो अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़े। एक कौन लेफ्ट हो गया, किसको और नहीं अच्छा लगा? मैम एक क्वेश्चन और है। हाँ आपने बोला कि अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हाँ, है ना, लेकिन अपेक्षाएं जैसे अपनों से या तो अपेक्षा कर सकते हैं ना? मिल जाए तो खुश हो अपने जाओ, जहां हक है। नहीं। देखो, हाँ। अपेक्षा जैसे पापा से तुमको ड्रेस चाहिए, हम्म। मम्मी से ज्वेलरी चाहिए, ठीक है। एक हम्म। मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, मम्मी पापा ने कहा बेटा अपनी हैसियत नहीं है, ये अपन नहीं दे सकते, या मैं इस साल नहीं अगले साल दिलाऊंगा, तो आप उसको उसके पीछे मत लगे रहो, दे नहीं रहे, दे नहीं रहे, दे नहीं रहे, या मतलब इस तरह की चीजें, जिद्द वाली चीजें चीजें नहीं आनी चाहिए उसमें। हक की जगह थोड़ी सी अपेक्षा मांगो, मिल गया तो खुश रहो, नहीं मिले तो दुखी नहीं होना है, छोड़ दो अच्छा। कुछ, है ना। तो बहुत सारे, विशेष करके सास बहू के रिलेशन में तो अपेक्षा का ही टकराव है है ना। मैं अपने बहू से सोचती हूँ, मेरे को पूछती नहीं है, मेरे को नमस्ते नहीं करती, मेरे को ऐसा नहीं करती, दम कुछ नहीं इन बातों में, लेकिन अपेक्षा पूरी धरी हुई है। और फिर क्या कहेंगे, आजकल की बहुओं से हम कहाँ अपेक्षा करते हैं, और ये अपेक्षा ही तो हुई ना। अरे उसने मुझे फोन नहीं किया, आज 4 दिन हो गया उसने मुझे फोन नहीं किया, ये अपेक्षा ही तो है। और फिर घुटनों पे भार डालते चले जाते हैं, बेचारे घुटने दबे चले जाते हैं। ऐसी अपेक्षा है, कुछ चीजें ठीक है। और अभी तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला चल रहा है, बच्चों से अपेक्षा मत करो। हमारी पीढ़ी से लोगों ने अपेक्षा की, हम अपनी पीढ़ी से अपेक्षा नहीं कर सकते। वही हमको समझ में आ गया, घुटने का दर्द नहीं चाहिए, छोड़ दो। अब ये मान के चलो, बहुत सुखी हो जाओगे कि बच्चों से अपेक्षा करोगे तो घुटनों का दर्द दे लोगे, तो छोड़ो, जाओ तुम लोग जाओ, हम बड़े मजे में हैं। या बच्चे माँ बाप से अपेक्षा करें तो सोचेंगे हमारे माँ बाप ने हमें मजबूत बना दिया, सब कुछ हो गया, अब हम अपेक्षा नहीं करते, नहीं तो घुटनों का दर्द आएगा। कितने लोगों को घुटनों का दर्द है आजकल, जिसको देखो नी रिप्लेसमेंट। बहुत मेरे आसपास नी रिप्लेसमेंट के केसेस लगातार देख रही हूँ। तो ये चीज है, अनुभव भी करना आप, कुछ नहीं करना, 21 दिन तक अपेक्षा करने पे कंट्रोल करते चले जाओ, और फिर देखो जिसके घुटने का दर्द है उसको जल्दी समझ में आएगा। चलिए ठीक है। तो अभी मेरी 14 तारीख से मॉर्निंग क्लासेस शुरू हो रही मेडिटेशन की, नया बैच शुरू हो रहा है, पहले भी चलती रही है। मैंने ज्वाइन कर लिया मैम। आपने ज्वाइन कर लिया, थैंक यू। तो
जो लोग नए हैं, जिनको लगता है कि ऐसे ही बातें आपको मिलेंगी, पुराने लोग बताएंगे, कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा नए लोगों के सामने कि कैसा लग रहा है क्लास में? अर्चना जी करेंगी? कोई बताना चाहेगा कि उस क्लास में आपको फायदे क्या हो रहे हैं? तो शायद मैं 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 एक सेंटेंस में बताऊं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है वो एक गाना है ना, हवा से हल्की हूँ आज, कुछ ऐसा फील करती हूँ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे वाकई में ऐसा लगता है। और कुछ मेरी लाइफ चल रहा है इस तरह का टेंशन वाला, कुछ आपको भी एक बार बताया था, पर मैं उसको दिल तक जाने ही नहीं देती, मतलब अपने आप जा ही नहीं रहा जब आपका मैंने क्लास ज्वाइन की। कैसी हो गई हूँ, जबकि मैं बहुत ऐसे सोचने वाली और बहुत भावुक उस टाइप की हूँ। फिर पता नहीं, मतलब मैं इतनी लाइट हो गई हूँ मैम, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चिंताएं लेती ही नहीं हूँ अपने ऊपर, आती ही नहीं है मेरे ऊपर। आप कुछ इतना अच्छा बता रही हैं, इतना अच्छा मेडिटेशन कराती हैं कि मैं हल्की सी हो गई हूँ। मन बहुत नहीं करता किसी की बुराई करने को, या किसी की कोई चिंता करने को भी मन नहीं करता। बुराई तो चलो खराब ही चीज थी, पर चिंता भी नहीं कर रही हूँ। अच्छी बात। तो ये नए लोग सुन लीजिए, क्योंकि इस क्लास में अकेला मेडिटेशन नहीं कराती हूँ मैं पूरा माइंड पे भी काम करवा रही हूँ, थॉट प्रोसेस पे काम करा रही हूँ। भले 1 घंटे का समय उसके लिए बहुत कम पड़ता है, पर हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स बना के रखे हैं इस क्लास में। सबसे पहले साइलेंस में बैठाते हैं। साइलेंस में बैठने का क्या लाभ है वो अभी भले समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन और थोड़े दिनों बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि वो भी मेडिटेशन के पहले बहुत जरूरी होती है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो मैं मानती हूँ वो है थॉट ऑफ द डे। एक सेगमेंट है थॉट ऑफ द डे, जिसमें एक कोई विचार लिया जाता है, उस विचार को अपने अंदर बीज के समान डाला जाता है, और उस पर रोज चिंतन करना है कि हम कैसे ठीक होंगे। और बहुत सामान्य बात होती है, ऐसी कोई बहुत अनोखी बात मैं ला नहीं रही हूँ जो आपने नहीं सुनी हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर चिंतन करते हैं। और निश्चित रूप से जैसे भी नीना जी ने बताया, शायद कोई और भी अपना शेयर करे, इससे फर्क पड़ता है। और फिर उसके बाद मेडिटेशन, और अंत में होता है हमारा प्यारा सा एक छोटा सा, जिसमें हम लोग हा हा ही भी कर लेते हैं, अफर्मेशन, है ना? अफर्मेशन में सबके चेहरे देखने लायक होते हैं, बड़े सबसे मजेदार, अच्छा होता है। सबसे अच्छा होता है। तो इस तरीके से एक छोटी सी 1 घंटे की क्लास मैंने डिजाइन की है। और मैं आपकी क्लास से इधर आती हूँ ना, उठ के अपने इधर ड्राइंग रूम में इधर, तो मैं नाचती हुई आती हूँ। मुझे डांस करना वैसे नहीं आता, पर मैं बहुत मटकती और ऐसे करती हुई आती हूँ। तो ये चेंजेस आ रहे हैं लोगों में। जी आप लोग भी जी। ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप लोग अपने में बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये करके देखिए 1 महीना। हालांकि 1 महीने में बहुत चेंजेस नहीं होगा, लेकिन मेरी प्लानिंग ऐसी है कि 1 महीने में कुछ बताने लायक चेंज आपके अंदर जरूर है। तो मैडम चेंज आता है। चेंज बिल्कुल आता है, बिल्कुल। तो करिए आप लोग, क्योंकि 1 घंटा मी टाइम, इसको मी टाइम बोलते हैं, बहुत जरूरी है। दिन भर तो हम स्ट्रेस में हैं, और बिल्कुल अगर हमने 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाला, छोटा सा अमाउंट है, अमाउंट क्यों लेना चाहिए मैं बताऊंगी कभी। वो 999 रुपये बहुत नहीं है। पिज्जा खा के फेंक दो, 10 15 20 समोसे दोस्तों को खिला दो, 999 खत्म हो जाएंगे। तो 1 महीने में अपने लिए 999 रुपये खर्च किए जा सकते हैं, 1 घंटा अपने लिए दिया जा सकता है, और इतने बड़े चेंजेस। और एक व्यक्ति एक घर में यदि इस तरीके से ट्रेंड हो रहा है, तो उसके घर का वातावरण भी बदलता है। आपने लड़ाई, आप गुस्से में आते थे, अब आपने गुस्सा करना बंद कर दिया, आपके परिवार में उसका इफेक्ट जरूर पड़े। आपने खुश रहना सीख लिया, आपके परिवार में माहौल चेंज होगा। आपने अपने हेल्थ के लिए जागरूकता दिखा दी, आप निश्चित रूप से अपने परिवार के लिए जागरूक होंगे, तो आपके परिवार में परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये 1 घंटा बहुत कीमती टाइम है, और मैं संकल्प कर चुकी हूँ कि मुझे इस फील्ड में लगातार काम करना है। चाहे आप 4 लोग आओ, चाहे आप 20 लोग आओ, चाहे आप 50 लोग आओ, मैं संकल्पित हूँ, मैं करूंगी इस काम को। तो आपकी इच्छा कि आप लोग आइए और लोगों को भी लाइए, बताइए। जब तक आप मुंह से नहीं बताएंगे, कोई नहीं आएगा। मैं चाहे लाख पोस्टर डाल दूं, ये मेरा अभी तक का अनुभव है, क्योंकि अभी हम इतने फेमस पर्सनालिटी नहीं है। आप लोग मेरे, कहना चाहिए, मेरे कर्म में सहायक बनेंगे, लोगों को लाने में सहायता करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और अब हम बढ़ते हैं मेडिटेशन की ओर। छोटा सा मेडिटेशन, आज हमने चक्रा के बारे में सीखा है, ऑरा के बारे में सीखा है, तो उससे रिलेटेड मेडिटेशन। तैयार? चलिए, बैठ जाइए मेडिटेशन की अवस्था में। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी,
ताकि ऊर्जा सीधे रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक, क्राउन चक्रा से लेके रूट चक्रा तक आ जा सके। धीरे से कोमलता से अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ने का मतलब हड्डी झुकाना नहीं है। रिलैक्स रहिए। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं है। चेहरे पे मुस्कान है। खूब रिलैक्स वाइब्रेशन को फील कीजिएगा। अपना सारा ध्यान रूट चक्र पे लेके जाइए। रूट चक्र पे रेड कलर की एनर्जी को घूमते हुए अनुभव कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि रेड कलर की एनर्जी वह राउंड राउंड घूम रही है। बीज मंत्र है लव। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे रूट चक्र के मेडिटेशन में वो हमें सहायता करें। थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। डिवाइन एनर्जी हमारे साथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरा ध्यान रूट चक्र पे। लम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पे लेके जाइए। स्वादिष्ठान चक्र जो कि नाभि से 3 उंगल नीचे, निसेक्स आर्गन के पीछे। इसका रंग ऑरेंज है। ऑरेंज कलर को विजुअलाइज कीजिए इस जगह पे। यदि किसी को नहीं दिख रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑरेंज कलर को गोल घूमते हुए देखिए। इसका बीज मंत्र है वम। वम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा सैक्रल चक्र हील करने के, मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सारा ध्यान मणिपुर चक्र पे लेके जाइए। मणिपुर चक्र जो कि नाभि से 3 उंगल ऊपर है। इसका रंग पीला है। पीले कलर को विजुअलाइज कीजिए मणिपुर चक्र में और घूमते हुए देखिए। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। रम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर का, जिसने मेरा मणिपुर चक्र को हील करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान हार्ट चक्र पे लेके जाइए। हार्ट चक्र का रंग ग्रीन होता है, हरा। हरे रंग को विजुअलाइज कीजिए
चक्र के समान घूमते हुए विजुअलाइज कीजिए। और हार्ट चक्र का बीज मंत्र है यम। 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, आपने मेरा हार्ट चक्र मेडिटेट करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पे, थ्रोट चक्र पे लेके जाइए, गले पे। स्काई ब्लू कलर को विजुअलाइज कीजिए। इसका बीज मंत्र है हम। 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, आपने मेरा थ्रोट चक्र मेडिटेशन करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे लेके जाइए। आज्ञा चक्र का रंग इंडिगो ब्लू है और इसका बीज मंत्र है ओम। 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, आपने मेरे थर्ड आई चक्र को हीलिंग करने में मदद की, मेडिटेशन करने में मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान सिर से ऊपर 3 उंगल ऊपर लेके जाएंगे, जहां आपका सहस्त्रार चक्र है, क्राउन चक्र है। क्राउन चक्र का रंग वायलेट है। वायलेट कलर की एनर्जी को यहाँ फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए। सहस्त्रार चक्र का कोई मंत्र नहीं होता, हम इसे ओम से भी चेंट कर सकते हैं और हमिंग भी कर सकते हैं। हमिंग यानी मुंह बंद करके हम बोलना। चेंट करते हैं हम्म। 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, आपने मेरा क्राउन चक्र हील करने में मेरी मदद की, मेरा एनलाइटमेंट करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू। एक बार रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक पूरे शरीर को विजुलाइज कीजिए। देखिए आपकी पूरी बॉडी हील हो गई है, एनर्जी से परिपूर्ण हो गई है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए
धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को रब कीजिए। धीरे से आंखों पे रखिए और प्यारी सी स्माइल के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए आंखों को खोलिए। कितने लोगों को रिलैक्स हुआ? संजू को, संजय को, परीक्षित को, मीना जी को। किसी को कोई भारीपन है? किसी को भारी लग रहा है? विपुला कुछ बोलोगी? तुम तो गेस्ट हो मेरी। चलो कुलदीप, कुलदीप बोलो। नींद आ रही है। क्या हुआ? नींद आ रही है मैम, मेरा तो यहाँ 1 बजने वाला है, 1:45 हो गया। अच्छा तुम अभी ऑस्ट्रेलिया में हो? वो मुझे तो लगा तुम आ गई। चलो सो जाओ नहीं फिर नहीं मैम, चलो। मैं अभी यही ऑस्ट्रेलिया में। और कितने दिन रहने वाले हो? अभी वापसी की टिकट नहीं ली मैं। चलो ऑस्ट्रेलिया वालों को भी जगा दो मेडिटेशन के लिए। मेरी तो वर्कशॉप इंटरनेशनल हो गई ना। अभी तो 1 बज गया ना, सभी सो रहे हैं, मैं ही जाग रही हूँ। हाँ जी। अच्छी। मैंने कहा मेरी वर्कशॉप तो इंटरनेशनल हो गई तुम्हारे बैठने से। हाँ जी, हाँ जी। जी। वैसे भी ऑनलाइन ने कोई दूरियां नहीं रखी, कहीं से भी कोई बैठ सकता है। संजय हाँ जी, कुछ हाँ शेयर करोगे? जी। बोलो। थ्रोट चक्र अच्छा करना है, बोलो। थ्रोट चक्र अच्छा करना है कि नहीं करना है? हाँ, करना है। हाँ तो बोलो, कैसा लगा? पिछला अनुभव अच्छा बताओ, लगा। आज का अनुभव बताओ। अच्छा लगा अच्छा तो लगा। टालने वाली बात है, एक शब्द में अच्छा हम्म, लगा नहीं। क्या अच्छा लगा? मेडिटेशन अच्छा लगा कि जानकारी? मेडिटेशन मेडिटेशन। मेडिटेशन अच्छा लगा। और वैष्णवी? थैंक यू फॉर द सेशन मैम। ये मेरा सेकंड टाइम था। एक अच्छा बार आपने। और पहले मैं अटेंड कर चुकी, हाँ ये एक बार और अटेंड करी थी, बट थोड़ा सा मतलब रेगुलर नहीं हो पाए, बट ये सेकंड टाइम था, काफी बेनिफिशियल था। आपने जो रेकी की बात कही थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो चाइल्डहुड में मुझे तोतलापन था। मैं क ग घ ये 4 अक्षर नहीं बोल पाती थी। ओके। लकीली हमारे जो भोपाल एरिया है वहां पे एक ओल्ड भोपाल जो हम कहते हैं, वहां पे एक डॉक्टर थे जो सेम रेकी के हीलर थे। तो हमारे एक रिलेटिव ने उनका कांटेक्ट हमें बताया। एंड लाइक सिंस लाइक मतलब आई वाज इन थर्ड, टिल थर्ड में ये 4 लेटर्स नहीं बोल पाती, जिसके कारण सब बहुत टीज करते थे मुझे। बट लकीली वो होता है ना, राधा रानी की कृपा थी, हमें वो मिले। और उसके बाद उन्होंने 1 महीने का सेशन किया। उस 1 महीने के बाद किसी को विश्वास नहीं हुआ, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को, कि मैं वही हूँ जो क ख ग घ नहीं बोल पाती। तो अभी आप सुन ही रहे हो, इतनी फ्लुएंसी आ गई है। तो रेकी इज अ वेरी गुड थिंग, मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बिकॉज आई हैव टेस्टेड इट। बहुत अच्छी चीज है वो।
नो डाउट। और आज का पूरा सेशन बहुत अच्छा था, स्पेशली वो चक्र का, बिकॉज हम लोग घर में पूरा दिन एक तो पिस जाते हैं काम कर करके, और ये जो 1 घंटे का टाइम था इसमें कोई क्योस नहीं कि खाना देना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सीरियसली मी टाइम बहुत जरूरी है यदि आपको अपनी मेंटल पीस चाहिए या मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है। दैट्स ऑल, थैंक यू। सवेरे कितने बजे उठती हैं? मैम ऑलमोस्ट 5:30। 5 बजे उठो, क्लास ज्वाइन करो, श्योर मैम। बहुत बेनिफिट होगा आपको, है ना। क्योंकि मैं चाह रही हूँ युवा लोग आए, हमारे जैसे लोग तो ठीक है, युवा लोग, क्योंकि युवाओं को और बच्चों को बहुत जरूरत है। मैं भी एक अपनी तरफ से एक कैंपेन भी चलाने की सोच रही हूँ कि स्कूलों में जाके बच्चों को मेडिटेशन कराया जाए, क्योंकि यस ये मैम। बिल्कुल नहीं है कि 60 के बाद मेडिटेशन करना है, 60 के बाद तो सब हो चुका है। इमोशन हो तो चुके हैं। बचपन से बनते हैं, एग्जैक्टली। कंसंट्रेशन तो बच्चों को चाहिए, और मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है, इमोशन मैम बढ़ते एक्चुअली हैं। द थिंग इज कोई समझता नहीं है, बट बच्चों में भी इक्वली उतना ही स्ट्रेस है जितना बड़े लोगों में होता है, बहुत स्पेशली जो ज्यादा है। आज की बच्चों से जनरेशन। बच्चों से अलग से बात करोगे, माता पिता को नहीं हाँ। बताएंगे, लेकिन आजकल बच्चे माता पिता से भाग भी बहुत रहे हैं, बहुत बच्चे हाँ माता मैम, पिता बिकॉज बात, हाँ यही प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें ठीक होंगी। हर मर्ज की दवा मेडिटेशन है, हर मर्ज की दवा। आपको पैसा चाहिए, मेडिटेशन। आपको रिलेशन चाहिए, मेडिटेशन। आपको हेल्थ चाहिए, मेडिटेशन। आपको सुकून चाहिए, आपको नींद चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मेडिटेशन, ऑल इन वन। तो जुड़िए मेडिटेशन से, और लोगों को भी बताइए कि एक महीना एक बैच जरूर ज्वाइन करके देखिए, श्योर। है ना। मैं दावा तो नहीं करती, क्योंकि दावा करने वाले झूठे साबित हो जाते हैं, लेकिन हाँ विश्वास दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि फायदा जरूर हो, है ना। मैम मैम हमारी तो ऑलमोस्ट पूरी फैमिली ही जुड़ी हुई है अभी, 3 लोग तो अभी यही है। यादव फैमिली से हो क्या? Yes, ma'am. मुझे मुझे इस ग्रुप का नाम यादव तो नहीं रखना पड़ेगा? साधना, बहुत बड़ा वाला थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद तुमको। मतलब ये बहुत इंस्पिरेशनल चीजें हैं कि आप अपने परिवार के एक एक को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, और वो लोग बैठ रहे हैं। आज मुझे परीक्षित से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो बैठेंगे करके, लेकिन बैठे हैं। क्योंकि जनरली माँ की बात तो और नहीं सुनते बच्चे, इस तरह की बातें बोलते हैं, रहने दो आप ही कर लो। तो नहीं, इनको डिनर मैम जल्दी करवा दिया था इसलिए आज हमने कि बैठना है। अच्छा, तो ये, हाँ ये अच्छी बात है। अब नीना जी की बारी है एक दो लोगों को लाने की, मंजू जी की बारी है। मेरी चल रही है, मेरी सिस्टर की बेटी से बात, वो कहीं कभी कहीं फंसी है, कभी इंटरेस्टेड है, हाँ हाँ, और फिर भी आ नहीं पा रही है। चलिए अभी फिर मैंने उसको भेजी हुई आईडी, मैंने कहा ये वेबिनार करके तो देखो तुम एक आध बार, तुमको कितना अच्छा लगेगा। बोले चलिए, छोटे बेटे की पढ़ाई की चिंता है, बस वो यही करती रहती वो है ना चिंता ही आजकल। तो दूर होगी बोलना वहां आने से, वो चिंता है। बिल्कुल, मैंने उसको ये बात भी बोली है, मैंने कहा नहीं, तुम्हारी चीजों में सहायक होगी ये चीज, तुम बिल्कुल। आके तो देखो, ये भी वो है, बोला है मैंने। एक बार आ जाएंगे तो फिर उनका अपने आप मन लगेगा, एक बार बिल्कुल आना ही बहुत बिल्कुल। जरूरी। चलिए, तो हम आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझ पर विश्वास दिखाते हैं और यहाँ बैठते हैं इतने लंबे समय तक, मुझे नमस्ते सीखते मैम, हैं, सुनते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।